हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सभी कृष्ण की दुनिया में। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक पौराणिक कथा। मित्रों, हमारे देश में आरंभ से ही नारी शक्ति के सामने मनुष्य तो क्या, देवताओं ने भी अपनी हार मान ली है उनके सतीत्व के सामने। ऐसी ही एक सती थी माता अनसुईया, जिनकी तप के आगे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती और भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी सभी को हार माननी पड़ी थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनसुईया की कथा से तो अधिकांश धर्मालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म की चर्चा कर रही थीं कि तभी नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया और उनसे अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रते के बारे में बताया। इस पर नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। नारद जी की इस बात पर तीनों देवियों को मन में माता अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रते धर्म को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने बहुत समझाया, पर वो कहाँ मानने वाली थी। तीनों देवियां जिद पर अड़ गई। इस विशेष आग्रह पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ने यात्रियों का भी भेष बनाया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए भिक्षा मांगने। अतिथि सत्कार की परंपरा तो हमारे देश में आरंभ से ही चली आ रही है। उसी के चलते सती अनसुईया ने तीर मूर्तियों का उचित स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए भी निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में तीर मूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। बस माता अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रते व्रत के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन अत्रि ऋषि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ उठा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों को गहरी नींद में सुला दिया। इस प्रकार माता अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। आहा, मेरे भाग्य को तो क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देख नारद, लक्ष्मी और सरस्वती भी वहां पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपा कर इन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने लगे। तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे।
इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पतियों को नहीं पहचान सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ तीर मूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव माता अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की ये बात सुनकर माता अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, बस ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म हुआ माता अनसुईया के गर्भ से। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। तो मित्रों, ये थी कथा माता अनसुईया के। आपको कैसी लगी बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।